उधर प्रियंका गांधी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है। क्या लिखा है ट्वीट में आपको बता देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि जनता ने वोट देकर बीडीसी चुने। योगी जी के जंगल राज ने गोली, बम, पत्थर, लाठी चलाकर उन्हें धमकाया, उनका अपहरण किया, महिला सदस्यों के साथ बदतमीजी की। वोट की ताकत वाले जनतंत्र पर योगी जी का जंगल राज हावी हो गया है। उन्हें ध्यान रखना चाहिए। ये देश, इसका लोकतंत्र, इसकी जनता उनसे बड़ी है। और इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं और आगरा से नितिन उपाध्याय। सबसे पहले रुख हम विवेक त्रिपाठी का करेंगे। विवेक, जिस तरह से यहां भाजपा की जीत हुई है और समाजवादी पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और कांग्रेस तो 5 ही सीट पर सिमट गई, उससे ज्यादा तो निर्दलीय जीते हैं, 96 उनकी संख्या है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये परसेप्शन बिल्डिंग कितनी काम आएगी भाजपा के कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव भी उसने जीते, पंचायत अध्यक्ष चुनाव भी उसने जीते। जी देखिए, आस्था पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक पूरा भाजपा का कब्जा हो गया है। और जैसा कि आपने कहा, ये परसेप्शन पॉलिटिक्स, तो ये पूरी तरह से एक तरह से बूस्ट करने वाली है। भाजपा के पास एक ऐसी फोर्स तैयार हो गई है गांव स्तर पे। अभी तक भाजपा को शहरी पार्टी माना जाता था, लेकिन इस पंचायत चुनाव ने भाजपा को गांव-गांव में स्थापित कर दिया है। अब उसके पास एक बूथ मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा वर्क फोर्स है और वो सब ट्रेंड है, प्रशिक्षित हैं। चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे जीत हासिल करनी है, बूथ मैनेजमेंट क्या होगा, ये सब ट्रेंड लोग भाजपा के पास आ गए हैं। और ये जो प्रशिक्षित लोगों का ये कारवां है, ये भाजपा को 2022 विधानसभा चुनाव में आगे ले जाएगा और वहीं पर एक जीत की दिशा और दशा तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले विधान परिषद के चुनाव भी हैं। विधान परिषद की निकाय की 35 सीटों पर चुनाव होने हैं और इनमें प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य भी मतदान करते हैं। 85% वर्क फोर्स भाजपा के पास है, 85% जमीन तैयार है भाजपा की, तो इस चुनाव में भी उसको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। पूरी तरह से विधानसभा 2022 का इसको सेमीफाइनल माना जा रहा था और जिस तरह से भाजपा ने हनक, खनक और धमक के बल पर ये चुनाव जीता है, सत्ताधारी पार्टियां ऐसा करती हैं और भाजपा ने भी वही किया। इसके पहले सपा हो या बसपा हो, सब यही करते हैं। तो जिस तरह से चुनाव जीता है, उससे एक ज़मीन तैयार कर ली, एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है, मजबूत नेटवर्क तैयार कर लिया है, जो अभी तक भाजपा के पास गाँव में नहीं था। इसका लाभ आगे 2022 में मिलेगा और बेहतरीन परिणाम आने की उम्मीद भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो जता रहे हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस पंचायत चुनाव में महिलाएं बहुत संख्या में आगे आई हैं। इसके अलावा युवा, जो भाजपा का बेस वोट है, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया है भाजपा ने, दोनों को साथ लेकर चल रही है और यही महिलाएं और यही युवा, ये युवा शक्ति आगे 2022 में भाजपा को ले जाएगी। जिस तरह से एक छोटी सी बात और है कि भाजपा ने इस चुनाव में जो अपने मानक थे, जो सिद्धांत थे, उनको भी किनारे कर दिया। पार्टी में जो परिवारवाद, भतीजावाद, तमाम तरह के आरोप भाजपा दूसरों पर लगाती रही है और अपने को इससे दूर रखा था। इसीलिए जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ था, तब भी भाजपा के मंत्री, विधायक और जो पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, सब नाराज थे। लेकिन इस चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा ने सबको स्थान दिया, सबको निर्वाचन के लिए मौके दिए। बिल्कुल, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग जीत कर आए हैं और उनमें उत्साह का संचार है। प्रचंड जीत के रूप में जो है वो नतीजे सामने आए हैं। रुक करेंगे नितिन उपाध्याय का, आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, आगरा की बात की जाए तो यहाँ पर तस्वीर किस तरह की निकल के सामने आई? कितनी सीटें भाजपा, कितनी समाजवादी पार्टी अन्य के खाते में गई? देखिए, आज तक अगर पूरे पंचायत चुनाव को देखा जाए तो गाजियाबाद से पूरी तरह से कहा जाए बलिया तक और सोनभद्र से सहारनपुर तक उत्तर प्रदेश में कमोवेश एक ही तस्वीर है। बीजेपी ने ज़बरदस्त निर्णायक बढ़त इसमें बनाई है। कई सारे ज़िले ऐसे हैं जहां सभी के सभी ब्लॉक बीजेपी ने जीते हैं। जैसे आगरा की बात कर ली जाए, आगरा में 15 ब्लॉक थे, 14 ब्लॉकों पर बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी थे अध्यक्ष पद के लिए, उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। एक सीट बरौली अहीर ब्लॉक पर जरूर कल वोटिंग हुई और वहाँ भी बीजेपी का जो अध्यक्ष पद प्रत्याशी था उत्तम सिंह, बड़े अंतर से जीता। कुल मिला के कहा जाए, ग्रामीण भारत का ये चुनाव है, ग्रामीण उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और ऐसे में अगर बात की जाए, अगर 22-23 करोड़ अगर उत्तर प्रदेश की आबादी है, 14 करोड़ से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मतदाता हैं, तो 10 करोड़ मतदाता करीब ग्रामीण भारत से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। और ऐसे में गांव की ये सरकार बनी है, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रहा हो या ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव रहा हो,
बीजेपी की बम्पर बढ़त रही है। हालांकि इसको कहा जाता है सत्ता का चुनाव होता है, धनबल बाहुबल का चुनाव होता है, लेकिन बीजेपी ने इस बार जितने भी कहा जाए चाल चरित्र और चेहरा की जो बात करती है, जिस तरह की जो घटनाएं सामने आई, उसको बेपरवाह रहते हुए समाज में उसका क्या मैसेज जा रहा है उससे इतर बीजेपी की पूरी कोशिश ये थी कि इस चुनाव को के जरिए कहीं ना कहीं जो रूरल इलाके हैं, जो सुदूर ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए लोग हैं, वोटर हैं, वहाँ अपनी पैठ कैसे बनाई जाए, संगठन को बिल्कुल लास्ट रूट तक किस तरीके से अपने संगठन को पहुँचाया जाए। और यही वजह है कि बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी बनाई है 2022 और ये जो पंचायत चुनाव है, पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव है या ब्लॉक अध्यक्ष के लिए चुनाव है, ये वैसे भी एक इनडायरेक्ट चुनाव होता है और सरकारें कोई भी रही हो, हमने देखा है कि इसमें पूरी तरह से धमक, भोकाल, माहौल, दबंगई, हर तरीके की मशीनरी का इस्तेमाल होता रहा है जो एक्सेप्टेबल तो नहीं है। लेकिन सरकार कोई भी हो, हमने अध्यक्षों का चुनाव इसी प्रकार देखा है। मेंबर्स जनता चुनती है और वो मेंबर्स फिर आगे अध्यक्ष चुनते हैं। तो ऐसे में जोड़ तोड़, राजनीति, धमक, सब कुछ देखने को मिलता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।